नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में आयुष उद्योग के विकास की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में। तो आइए देखते हैं। आयुष से तात्पर्य आयुर्वेद, योग, यूनानी, नेचुरोपैथी और सिद्धा से है। चिकित्सा जगत की ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं। भारत में इनका इस्तेमाल सदियों से होता रहा है। ये चिकित्सा पद्धतियां भारतीय आरोग्य व्यवस्था का अभिन्न अंग रही हैं। वर्ष 2020 में हर्बल दवाओं का बाजार लगभग 657.5 बिलियन डॉलर था, जबकि 2022 के अंत तक इसके 746.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। चीन तो परंपरागत दवाओं का एक बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2018 में चीन की परंपरागत दवाओं के बाजार में हिस्सेदारी 37.41 बिलियन डॉलर थी। चीन ने अपने यहाँ हर्बल दवाओं के विकास के लिए स्वस्थ चीन योजना 2030 बनाई है। चीन का अनुमान है कि इससे वहां परंपरागत दवाओं का बाजार 737.9 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। भारत ने भी राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत लोगों को किफ़ायती दरों पर पारंपरिक इलाज और दवाओं के वितरण की योजना बनाई है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा इस मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस मिशन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये आयुष शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। नंबर 2, ये आयुष दवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। नंबर 3, ये आयुष दवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगा। नंबर 4, भारत का हर्बल बाजार 18.1 बिलियन डॉलर है, जिसके 2022 के अंत तक 23.3 बिलियन डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है। नंबर 5, औषधीय पौधों के रोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मिशन इन औषधियों के उगने के लिए आवश्यक दशाओं की पहचान सहित इन्हें उगाए जाने के लिए जरूरी क्लस्टर की भी पहचान करेगा। नंबर 6, इन पौधों की नर्सरी का विकास किया जाएगा। इसके अलावा इनके उगाए जाने से लेकर इनके कच्चा माल देने तक के समय में जो भी आवश्यकता होगी उन्हें मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। नंबर 7, ये मिशन औषधीय पौधों के हिसाब से सब्सिडी की दरों को भी निर्धारित करेगा। दरअसल आयुष मंत्रालय के हिसाब से भारत में लगभग 56,396 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर हर्बल दवाओं की खेती की जा रही थी और 2021 के अंत तक यह लगभग 75,009 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने भी आत्मनिर्भर भारत के तहत हर्बल पौधा रोपण को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। अब आइए देखते हैं आयुष उद्योग के विकास से जुड़ी कुछ चुनौतियां, जिनमें प्रमुख हैं। नंबर 1, एलोपैथी चिकित्सकों द्वारा लगातार आयुष उद्योग पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि सरकार का प्रयास है कि एलोपैथी और आयुष चिकित्सा व्यवस्था साथ साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा प्रणाली को एक नया आयाम प्रदान करें। नंबर 2, राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, जो आयुष के एक घटक का क्रियान्वयन करता है। ये बोर्ड राज्य औषधीय पौधा बोर्ड के साथ काम करता है, मगर राज्य के बोर्डों में इससे संबंधित कार्यकुशल कर्मियों की बहुत कमी है। नंबर 3, बहुत से हर्बल उत्पादों के लिए हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड की कमी है। इससे उत्पादों की मानकता और विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। नंबर 4, विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस पर सवाल उठाते हैं कि अभी तक इस क्षेत्र में पर्याप्त शोध नहीं किया गया है। आयुष उद्योग के विकास हेतु कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं, जैसे नंबर 1, इसे एलोपैथी के साथ एकीकृत किए जाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। नंबर 2, इससे संबंधित विभिन्न शंकाओं के समाधान की दिशा में भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 3, नीति आयोग ने आयुष एलोपैथी को मिलाकर एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाने के संबंध में जो कमेटी गठित की थी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद उस दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। नंबर 4, तमाम शोध और अनुभव ये बताते हैं कि आयुष चिकित्सा पद्धति लागत प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराने में सक्षम है। इस संबंध में और अधिक शोध और विकास की आवश्यकता है।
नंबर 5, औषधीय पौधों के रोपण संबंधी जागरूकता के प्रसार के साथ इसके उपयोग के संबंध में आम जनमानस को जागरूक किए जाने की भी आवश्यकता है। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों से इसके उपयोग के संबंध में प्रमाण पत्र भी लिया जाना चाहिए, जिससे कि इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल सके। नंबर 7, सभी हर्बल उत्पादों को हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि इसकी मान्यता और विश्वसनीयता मजबूत हो सके। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।